हेलो एवरीवन, वेलकम टू लिटरेचर लाइट हाउस। आज मैं आपके सामने एक लेक्चर लेके आई हूँ जो कि मेजर थियरिस्ट एंड उनके वर्क्स के रिलेटेड है। ओके, इसमें हम बात करेंगे वो सभी थियरिस्ट के बारे में, वो सभी वर्क्स के बारे में जो कॉलोनियल और पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर के ऊपर हैं और इन्होंने कॉलोनियल और पोस्ट कॉलोनियल एरा का जो रिएक्शन रहा है उसको अपने वर्क्स में दिखाया है। तो जब भी आप पोस्ट कॉलोनियल या कॉलोनियल लिटरेचर को स्टडी करते हैं तो आपको इन थ्योरीज को उन टेक्स्ट पे अप्लाई करना पड़ता है। तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर है। अब स्टार्ट करते हैं। पहला जो टेक्स्ट है, मेजर टेक्स्ट, वो है एडवर्ड साइड का। ये ओरिएंटलिज्म से रिलेटेड है, नाम ही है इस वर्क का ओरिएंटलिज्म। 1978 में आता है और इस वर्क में उन्होंने बताया है कि क्या है यूरोपियन पीपल का आइडिया या कंसेप्ट फॉर द ईस्टर्न पीपल। तो यहाँ पे एक वर्ड आता है ओरिएंट और एक वर्ड आता है ऑक्सीडेंट। ओके, तो ऑक्सीडेंट डिनोट करता है वेस्टर्न पीपल को जो बहुत सुपीरियर हैं, और ओरिएंट सिंबलाइज करता है, रिलेट करता है ईस्टर्न को जो कि इंफीरियर हैं। दूसरा है कल्चर एंड इम्पेरियलिज्म। इन्होंने बताया है कि कल्चर भी इम्पेरियलिज्म का ही एक पार्ट है, जिसमें लैंग्वेज, हमारा लैंग्वेज एक टूल बन जाता है कॉलोनाइज करने का, और लिटरेचर, म्यूजिक, आर्ट, ये सब भी इंपीरियलिज्म का ही इनडायरेक्टली एक पार्ट है जो हमारे ऊपर डायरेक्ट ना सही पर इनडायरेक्टली इंप्रेशन डाल रहे हैं। तो ये भी वर्क इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है अदरिंग का। अदरिंग क्या होता है कि वेस्टर्न पीपल ने एक कॉन्सेप्ट क्रिएट किया है ईस्टर्न पीपल के लिए अदर का, कि वो हमसे अलग हैं। तो ये बाइनरी बाइनरी ऑपोजिशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग जाएगा, जिसमें वेस्ट और ईस्ट का आपको बाइनरी ऑपोजिशन देखने को मिलेगा। ओके, तो सेल्फ मतलब वेस्ट और अदर मतलब ईस्ट। colonial discourse, as I already told you, language became as a tool of power, knowledge became as a tool of power, culture became as a tool of power and domination. Representation, तो कैसे वेस्टर्न पीपल ने, कॉलोनाइजर्स ने कॉलोनाइज्ड कल्चर का मिस इंटरप्रिटेशन किया है, कैसे उन्हें रिप्रेजेंट किया अपने वर्क में और किस तरीके से दिखाया है। दूसरे हैं आपके थेरिस्ट फ्रांस फैनन, बहुत इंपॉर्टेंट है इनका। ब्लैक स्किन वाइन मास्क एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रोनोलॉजी भी बहुत इंपॉर्टेंट है और यूजीसी में एनटीए नेट में काफी पूछी जाती है। तो इसमें इन्होंने जो मेजर कॉन्सेप्ट दिए हैं, व्हाट इज द साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ, व्हाट आर द साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ कॉलोनियलिज्म। दूसरा है कॉलोनियल एलिनेशन एंड तीसरा है वायलेंस इन डीकोलोनाइजेशन, इंटरलाइज रेसिज्म। फोर्थ कॉन्सेप्ट है इंटरलाइज रेसिज्म। तो इन्होंने ये बताया कि कॉलोनिज्म के क्या साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स होते हैं, और कॉलोनियल जब कल्चर होता है तो उसमें एलिनेशन की फीलिंग आती है। इन्होंने बताया है कि अगर आपको कॉलोनाइज जैसे वायलेंट फॉर्म को अटैक करना है या आपको लड़ना है उससे, तो आप जब डीकोलोनाइज करेंगे तो उसको भी, उसमें भी आपको वायलेंस का ही रूप लेना पड़ेगा। और इंटरनलाइज रेसिज्म, की रेसिज्म भले ही अपरेंट रूप से दिखे चाहे ना दिखे, लेकिन ये इंटरलाइज्ड हो चुका है, लोगों के मन में एकदम भर चुका है। तो ये भी आपको दिखेगा। होमी के भाभा, इनका द लोकेशन ऑफ कल्चर 1994, इसमें इन्होंने बहुत सारे मेजर कॉन्सेप्ट दिए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैच मेकिंग से या एमसीक्यू से रिलेटेड आपको मिलेंगे। तो हिब्रिडिटी क्या होता है, जब दो कल्चर आपस में मिलते हैं, जैसे कॉलोनाइजर और कॉलोनाइज का जब कल्चर मिलता है तो एक आइडेंटिटी क्रिएट होती है, मिक्स्ड आइडेंटिटी, जिसे हम हिब्रिडिटी का नाम देते हैं। जैसे आपने देखा है पेट वगैरह जो लेने जाते हैं तो उसमें बताया जाता है कि हाइब्रिड कल्चर है, तो दो नस्ल जब मिलती हैं उसे हाइब्रिड बोलते हैं। ओके, मिमिक्री क्या है, मिमिक्री जब कॉलोनाइज पीपल कॉलोनाइजर्स को इमिटेट करते हैं, उनका कल्चर, उनका लैंग्वेज, उनके हैबिट्स, इन सबको इमिटेट करते हैं ताकि वो भी उन्हीं के जैसे दिख सके, उन्हीं के जैसे महसूस कर सके या उन्हीं के जैसे अपीयर हो सके। तो आप तो जानते ही हैं कि जब भी हम किसी को इमिटेट करते हैं तो पूरी तरह किसी की इमिटेशन पॉसिबल नहीं है, तो ये हो जाती है मिमिक्री। और आप जानते ही हैं जैसे बहुत सारे शोज होते हैं तो उसमें लोग मिमिक्री करते हैं, एक दूसरे की नकल करते हैं। एम्बिवेलेंस क्या होता है, एम्बिवेलेंस कंट्राडिक्टरी कॉलोनियल अथॉरिटी। तो जब मिमिक्री की जाती है तो उसमें क्या होता है कि जो कॉलोनाइजर्स हैं उनका भी कल्चर एक अपने फॉर्म में नहीं रह पाता है, तो ये हो जाता है एम्बिवेलेंस। तो आपको ये ध्यान रखना है, कॉन्ट्राडिक्टरी कॉलोनियल अथॉरिटी। थर्ड स्पेस क्या होता है, जब दो स्पेस, फर्स्ट स्पेस सेकंड स्पेस जब आपस में मिलते हैं तो होता है
एमरजेंस किसका? न्यू कल्चर का, जो कि थर्ड स्पेस होता है, और ये बाइनरीज से बियॉन्ड होता है, मतलब ईस्ट और वेस्ट से बियॉन्ड होगा, सुपीरियर इन्फीरियर से बियॉन्ड होगा। नेक्स्ट है गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक। इनका वर्क कैन द सबाल्टर्न स्पीक बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें इन्होंने सबाल्टर्न कल्चर के बारे में बताया है, उन पीपल के बारे में बताया है। सबाल्टर्न का मतलब भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबाल्टर्न मतलब मार्जिनलाइज ग्रुप, they can be financially, politically, geographically marginalized without voice, and they don't have any representation in the literature. A critique of post colonial reason, ये भी इन्होंने वर्क लिखा है। इसमें इन्होंने पोस्ट कॉलोनियल जो भी वॉइसेस हैं या जो लिटरेचर है उसको दिखाया है, उसका क्रिटिक किया है। एपिस्टीम वायलेंस का मतलब क्या होता है? नॉलेज सिस्टम के थ्रू जब कोलोनाइज को साइलेंस कर देते हैं, उसको बोलते हैं एपिस्टीम वायलेंस। जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया कि उन्होंने जो भी लिटरेचर क्रिएट किया, मतलब कोलोनाइजर्स ने जो भी लिटरेचर क्रिएट किया, चाहे वो ट्रैवलॉग था, चाहे मेमोयर था, या कोई भी हिस्टोरिकल डिपिक्शन था, उसमें उन्होंने कोलोनाइज्ड का डिपिक्शन इस तरीके से किया जो बहुत ही डिस्टॉर्टेड था, रियल नहीं था, अपने हिसाब से उन्होंने मैनिपुलेट किया। ओके, नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेशन। तो रिप्रेजेंटेशन मतलब कैसे रिप्रेजेंट किया गया कोलोनाइज्ड को। अब आपके फिफ्थ थेरिस्ट हैं गुगी व थेओंगो, और आपने इन्हें लिटरेचर में भी पढ़ा होगा। बहुत मेजर ऑथर हैं गुगी व थेओंगो, वोल सेओंगा एंड चिनुआ एचेबे। तीनों का नाम बहुत आपको ध्यान रखना है। इनका मेजर वर्क है डी कोलोनाइज द माइंड, द पॉलिटिक्स ऑफ लैंग्वेज इन अफ्रीकन लिटरेचर। तो इसमें इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया है कि लैंग्वेज इज ऑल्सो अ टूल ऑफ द कोलोनाइजर टू डोमिनेट, टू कंट्रोल द पीपल। तो इन्होंने कहा कि हमें अपना लिटरेचर अपनी लैंग्वेज में लिखना चाहिए, ना कि कोलोनाइजर्स की लैंग्वेज में लिखना चाहिए। ओके, क्योंकि कहीं ना कहीं हम मन से अभी भी कोलोनाइज्ड है, उनका ये कहना था। तो अगर आपको अपने मन से भी कोलोनाइज्ड का कंट्रोल हटाना होगा, कोलोनाइजर्स का कंट्रोल हटाना होगा, तो आपको उनकी लैंग्वेज भी नहीं यूज करना है, अपना कल्चर अपनी लैंग्वेज उसे दिखाना है। तो इनके ये मेजर वर्क हैं, ये जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, कई बार क्रोनोलॉजी भी पूछी जाती है, तो आपको ध्यान रखना है। मेजर कंसेप्ट लैंग्वेज एंड colonial पावर, decolonization of literature and writing in native language। तो ये आपको तीनों पॉइंट ध्यान रखने हैं। एम.ए. सीजर बहुत इंपॉर्टेंट है, नेग्रिट्यूड मूवमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं इनसे। इनके साथ लियोपोल्ड सेंघोर, इनका भी नाम आता है, और फ्रांस पेरिस में ये मूवमेंट स्टार्ट होता है। तो डिस्कोर्स और ऑन कोलोनिज्म इनका वर्क है, और इन्होंने कॉलोनियल ब्रूटैलिटी की बात करी है, नेग्रिट्यूड की बात करी है, तो आपको नेग्रिट्यूड मूवमेंट अलग से देखना होगा। मॉरल करप्शन ऑफ यूरोप की इन्होंने बात करी है, एंड एंटी कॉलोनियल रेजिस्टेंस की बात करी है। रेजिस्टेंस मतलब जब आप अपनी तरफ से जो भी कंट्रोल होता है उसे रेजिस्ट करते हैं, उसे रोकते हैं, आप रिएक्ट करते हैं, उसे बोलते हैं रेजिस्टेंस। चिनुआ एचेबे, आप में से बहुत लोगों ने चिनुआ एचेबे का पढ़ा है। इनका थिंग्स फॉल अपार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनकी ट्रायोलॉजी नो लॉन्गर एट ईज, एरो ऑफ गॉड, ये तीनों आपको नाम याद रखने हैं, और क्रोनोलॉजी भी इंपॉर्टेंट है। तो थिंग्स फॉल अपार्ट में इन्होंने अफ्रीकन कल्चर को दिखाया है, और अफ्रीकन कल्चर की क्या ब्यूटी है ये दिखाया है। तो उसके मेजर कैरेक्टर्स, उसकी प्लॉट बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इनका वर्क है एन इमेज ऑफ अफ्रीका, रेसिज्म इज कॉनराड्स डार्कनेस। पिछले लेक्चर में मैंने आपको हार्ट ऑफ डार्कनेस के बारे में बताया था, और उसमें अफ्रीका का जो डिपिक्शन हुआ है उसके विरोध में इन्होंने ये वर्क लिखा है, और इन्होंने बताया है कि कॉनराड ने कहीं ना कहीं रेसिज्म इस वर्क में दिखाई है। ओके, तो इसका सबटाइटल भी इंपॉर्टेंट है। तो मेजर इनके कॉन्सेप्ट है काउंटर नैरेटिव टू कॉलोनियल टेक्स्ट, मतलब इन्होंने जो भी कॉलोनियल टेक्स्ट है उसका काउंटर नैरेटिव अपने वर्क में लिखा है, जैसे थिंग्स फॉल अपार्ट, एन इमेज ऑफ अफ्रीका। दूसरा है कल्चरल क्लैश। तीसरा है प्री कॉलोनियल अफ्रीकन सोसाइटी, मतलब जो कॉलोनाइजर्स जब आए उसके पहले अफ्रीकन सोसाइटी कैसी थी, ये इन्होंने अपने वर्क में दिखाया है। एंड क्रिटिक ऑफ यूरोसेंट्रिज्म। यूरोसेंट्रिज्म मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो यूरोप के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कॉन्सेप्ट दिया गया है, या जो उन्होंने डिपिक्शन किया है कॉलोनाइजर्स का, कॉलोनाइज्ड का, उसे बोलते हैं यूरोसेंट्रिज्म। ओके, कल्चरल क्लैश मतलब जो कल्चर जब आपस में क्लैश हो रहे हैं कॉलोनाइज्ड एंड कॉलोनाइजर का, उसे कल्चरल क्लैश बोलेंगे। रंजीत गुहा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेम, एंड he is an editor of subaltern studies, तो आपको इनका नाम याद रखना है। एंड elementary aspects of peasant insurgency in
कॉलोनियल इंडिया, ये इनका इंपॉर्टेंट वर्क है। तो सबाल्टर्न स्टडीज क्या होती है? इट इज अ फील्ड ऑफ लिटरेचर दैट रीराइट्स हिस्ट्री फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ मार्जिनलाइज्ड ग्रुप। ओके, क्योंकि पहले के जो वर्क लिखे गए हैं वो उन लोगों ने लिखे हैं जो पावर में थे, जो कंट्रोल कर रहे थे, लेकिन उस समय मार्जिनलाइज वॉइस या सबाल्टर्न की वॉइस साइलेंट थी। तो यहाँ पे सबाल्टर्न स्टडीज उन्हीं लोगों की आवाज में नरेशन करता है। तो यहाँ पे रियल डिपिक्शन आपको देखने को मिलेगा। हिस्ट्री फ्रॉम बिलो एंड एंटी-लेट हिस्टोग्राफी एंड कॉलोनियल इंडियन रेजिस्टेंस। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको मिलेंगे। तो आपको बुक का नाम याद रखना है और कॉन्सेप्ट याद रखना है। बिल एशक्रॉफ्ट, गैरेथ ग्रिफिन्स एंड हेलेट ग्रिफिन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेम, बहुत बार यूजीसी में पूछा गया है और अदर भी एग्जामिनेशन में सेट वगैरह के एग्जाम में पूछा जाता है। तो जब भी थ्योरी की बात आएगी एंड कॉलोनियल एंड पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी से रिलेटेड अगर आपको मिलेगा तो आपको इनका नाम याद रखना है। तो इनका वर्क है द एम्पायर राइट्स बैक। एम्पायर राइट्स बैक, इसमें रेजिस्टेंस की उन्होंने बात करी है कि कैसे जो लोग अब तक सप्रेस थे उन्होंने जब डिपिक्शन किया है तो कैसे किया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसमें बहुत सारे मेजर कॉन्सेप्ट हैं। तो पोस्ट कॉलोनियल रीराइटिंग, लैंग्वेज एप्रोप्रिएशन, सेंटर वर्सेस मार्जिन एंड रेजिस्टेंस लिटरेचर। ओके, ये की पॉइंट्स हैं इनसे रिलेटेड। तो आपको नाम याद रखना है, वर्क याद रखना है, मेजर कॉन्सेप्ट याद रखना है। तो अब तक हमने जितना पढ़ा ये उसका एक नटशेल है जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। जैसे ओरिएंटलिज्म एडवर्ड साइड का है, हिब्रिडिटी, मिमिक्री, होमी भाभा, सबाल्टर्न स्पिवाक, सबाल्टर्न स्टडीज रंजीत गुहा, डीकोलोनाइजेशन एंड वायलेंस ये फ्रांस फेनन का है, लैंग्वेज एंड पावर गुगी वा थियोंगो का है, नेग्रीट्यूड इट इज रिलेटेड टू एम ए सीजर, काउंटर डिस्कोर्स ये रिलेटेड है चिनुआ एचबे। काउंटर डिस्कोर्स मतलब जो भी डिपिक्शन हुआ है उसका इन्होंने रिस्पॉन्स किया है अपने लिटरेचर में, अपनी राइटिंग्स में। सो दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप आपको कॉलोनियल लिटरेचर से जो भी कॉन्सेप्ट था, मेजर कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन क्या था, क्या मेजर रीजंस थे, लिटरेचर, थ्योरी, ये सब आपको समझ में आया है। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।